फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या किया गया। बताया गया कि इसका पौराणिक नाम अयोध्या था। आपने इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज किया। कहा कि इसका पौराणिक नाम ही प्रयागराज था। ये तमाम चीजें करते चले गए, लेकिन असली मकसद जो है वो अब खुलकर सामने आने लगा है। कहते हैं ना, ज्यादा दिन झूठ नहीं चल पाता। दरअसल ये बात लगातार कही जाती रही। इन्हें मुसलमानों के नाम से और उर्दू नाम से इतनी दिक्कत है कि हर जगह तमाशा करने लगते हैं। एक ऐसा ही तमाशा शुरू हुआ है सिर्फ एक रेजिडेंसी को लेकर। जैसे भी हलाल नाम से एक पूरी सोसाइटी बन रही थी, उसको लेकर हलाल लाइफस्टाइल, उसको लेकर तमाशा किया। तो अब एक और नई जगह सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उर्दू नाम है, मुस्लिम नाम है, तो उसके आधार पर तमाशे करने शुरू कर दिए। क्या तमाशे और झूठ फैलाए जा रहे हैं, उसको मैं न केवल दिखाऊंगा बल्कि नफरतियों के चेहरे पर पड़ी हुई शराफत की चादर कैसे खिंचती है वो भी देख लीजिएगा। इसी के साथ साथ आज आपको यह भी दिखाने जा झूठ और प्रपंच के बीच कैसे गणेश उत्सव में और अलग अलग जगह पत्थरबाजों को चिन्हित किया जा रहा था। फर्जी वीडियो दिखाकर उन चेहरों से भी नकाब हट चुका है। कैसे जश्न मिलादुन नबी के मौके पर निकाला जा रहा था जुलूस, तो वहां पर जो फिलिस्तीन का झंडा लगा रखा था, तो उसको देखकर उत्पातियों का खून खौल उठा। उन्होंने जो हरकत की वो भी आप देखिए। बहुत सारी खबरें देखिए और देखिए एक पंजाब की तस्वीर भी। ये नफरतियों का झुंड ऐसी जगह तो नजर आता है जहां सब कुछ ठीक होता है, लेकिन अगर पंजाब में कुछ हो जाए तो क्यों भाग खड़े होते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत इस खबर के साथ कर रहा हूं, पहले इसको पढ़िए। आई लव अब्दुल्ला रेजिडेंसी। बहुत सारी देश के अंदर अलग अलग रेजिडेंसीज, और खासतौर पर आप मेट्रो सिटीज़ में जाएंगे, उनसे सटे हुए इलाकों में जाएंगे। जैसे दिल्ली है तो दिल्ली में एनसीआर, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गुड़गांव, इस इलाके में जाएंगे, या फिर आप मुंबई चले जाइए, उस इलाके में जाए। बड़े जो शहर है वहाँ पर आजकल एक चलन पड़ गया है, आपको मालूम ही होगा। रेजिडेंसीज बनती हैं, सोसाइटीज़ बनती हैं, और उनका नाम अगर ये रख दिया जाता है तो कोई गलत बात नहीं। बहुत सारे हिंदू नाम वाले भी हैं, लेकिन हिंदी और उर्दू के बीच की जो लकीर खींची जा रही है उसके साथ झूठ कैसे फैलाया जाता है, तो उसे ज़रा समझिएगा। इसे अलग अलग तरीके से बताया। सूरज कुमार बुद्ध नाम के एक व्यक्ति हैं, उन्होंने इस खबर को बताया है। ज़रा पहले समझिए उन्होंने कैसे करके समझाया। मेरठ से बहुत ही भयावह खबर आ रही है। अच्छा, खबर है कि यहाँ स्थित अब्दुल्ला रेजिडेंसी कॉलोनी में गैर मुस्लिम की एंट्री बैन है, ये कह दिया गया। चलिए, कॉलोनी में कुख्यात गैंगस्टरों का दबदबा है, जिसकी वजह से अन्य लोग डरे हुए हैं। ओके, प्रदेश ऊर्जा राज्य मंत्री सुमेंद्र तोमर ने जांच का आदेश दिया। हमारी मांग है कि इस कॉलोनी को तुरंत सील किया जाए और संविधान को धता बता रहे जिम्मेदार डायरेक्टर एवं अन्य पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। इसी के साथ साथ एक दावा और कर दिया गया था कि इसके अंदर मस्जिद बनाई जा रही है। तो मेरे ख्याल से अब इस सब चीज़ों को समझिए। पहला, इन्होंने कहा कि एंट्री बैन है। ये जानकारी सूरज कुमार बुद्ध को किसने दी, ये जानकारी नहीं है। अब देखिए, इसको लेकर वसीम अकरम त्यागी लिखते हैं, भयावह। अव्वल तो यह खबर पूरी तरह फर्जी है। दूसरी बात, अगर ये फर्जी ना भी हो तब भी इसमें भयावह क्या है, जब तुम्हारे नज़दीक मुजफ्फरनगर, मेरठ, बरेली, मुरादाबाद में हिंदू मोहल्ले में मुसलमान द्वारा मकान खरीदने पर हंगामा काटना, विरोध प्रदर्शन करना भयावह नहीं था, तब ये भयावह कैसे हो गया? जब तुम्हारे नज़दीक उत्तराखंड, हिमाचल राज्यों से मुसलमानों को भगाना भयावह नहीं था, तब ये भयावह कैसे हो गया? जब तुम्हारे नज़दीक मुस्लिम फेरी वाले का इस गांव में आना वर्जित का बैनर टांग देना भयावह नहीं था, तभी कैसे भयावह हो गया? ये बात सच है। दरअसल ये जो रेजिडेंसी बन रही है, इसे लेकर खुद दरअसल दो पार्टनर हैं, एक मुस्लिम पार्टनर है और एक नोएडा के रहते हैं, वो हिंदू पार्टनर है, और उन्हीं ने नाम दिया है द आई लव जो अब्दुल्ला रेजिडेंसी, उन्होंने नाम दिया है। खबर इसमें आई कि हिंदुओं की एंट्री बैन है, तो ये गलत है पूरी तरीके से। उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ नाम है। नाम के आधार पर, चूंकि पूरा इलाका जो है मुस्लिम बाहुल्य अलग अलग होता है ना, तो मुस्लिम बाहुल्य, तो ये नाम दिया गया है, इसमें कोई गलत नहीं है। लेना चाहे हिंदू आए खरीद ले, हमें तो हम तो व्यापारी लोग हैं, हमें तो बेचना है, आइए आप खरीद लिया अगर। दूसरा, एक कहा गया कि इसके अंदर मस्जिद बन रही, तो मुझे इतना बताइए कितनी ऐसी सोसाइटीज़ हैं जहाँ पर मंदिर बना हुआ है, मुझे बताइए। तो मंदिर बनना अगर अनुचित नहीं है, तो मस्जिद बन जाना अनुचित कैसे हो जाएगा? इसके बारे में भी जानकारी देनी चाहिए, क्योंकि वो धार्मिक स्थल है। आप उसको जरूर नफरत की नज़र से देखते हैं, तो नफरतियों से मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन फिलहाल अगर ये सोच कर चला जाए, मैं ये भी नहीं कहता कि मंदिर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल हर एक धर्म को पूजने वाली जगह होनी चाहिए, तो इसमें गलत क्या है? खैर, ये इस तरीके की तरीकों से अब नया एक खेल बनाने की कोशिश कर रहे, होना भी चाहिए। 27 के लिए कोई तो मुद्दा हो। अब आइए दूसरी खबर, जरा यहां पर क्या हो रहा है पहले देखिए। मिलाद उन नबी की रैली निकल रही है, उसी दौरान जुलूस के दौरान क्या होता है देखिए।
पहले तो मुझे समझना है, चलिए ठीक है, आपको लग रहा है अच्छा माहौल बुरा माहौल से सारा मुसलमानों के लिए ठीक है, पुलिस इसे हटा रही है, तो पुलिस को आदेश किसने दिया कि फिलिस्तीन के झंडे को नहीं लगाना है और इजराइल के झंडे को लगाकर जब चाहे वहां घूम सकते हैं? क्या भारत सरकार की ये पॉलिसी है कि हम फिलिस्तीन का विरोध करते हैं? क्या भारत सरकार ने स्पष्ट कह दिया है कि फिलिस्तीन एक या हमास गजा एक आतंकियों का देश है? कुछ कहा क्या उन्होंने? हम पहले तो फिलिस्तीन के बारे में लोगों को पता है या नहीं पता? फिलिस्तीन को जब 1988 में मान्यता दी गई थी, जी हाँ, एक देश के तौर पर, तो हमारे देश ने भी दी थी। और इस वक्त भी हमारे देश की जो नीति है, बीजेपी जो करे, सोचिए, दोहरा मत देखिए, दोगलापन। बीजेपी के नेता फिलिस्तीन को गरियाते हैं, ठीक है, इजराइल का समर्थन करते हैं, लेकिन जब बात जैसे ही बीजेपी शासित केंद्र सरकार की आती है तो कहते हैं नहीं, फिलिस्तीन से तो हमारे अच्छी दोस्ती है, हम फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं। तो देखिए, दोहरा मापदंड, और पुलिस उसी आधार पर काम करती है। खबर क्या है? मध्य प्रदेश के राजगढ़ बियावरा में 5 सितंबर को पुलिस ने मिलाद उन नबी रैली में शामिल लोगों पर फिलिस्तीन के प्रति एकजुटता दर्शाने वाले स्टिकर हटाने का दबाव डाला और उन पर सांप्रदायिक अशांति फैलाने का आरोप लगाया और जांच शुरू कर दी। ये कह दिया गया ये, तो इसमें जांच क्यों, किस चीज के लिए? अगर वहां पर अगर इजराइल का झंडा लहराया जाएगा तो कोई FIR दर्ज होगी, गिरफ्तार होता हुआ सुना अब तक ने नहीं। तो आप सरकार की मंशा के खिलाफ जा रहे हैं तो वो नियम विरुद्ध नहीं है, कानून विरुद्ध नहीं है। बस बीजेपी की मंशा के विरुद्ध मत जाइए, यही बात है क्या? देखिए, इसने भी द मुस्लिम ने भी दावा कर दिया। इसमें भी एक वीडियो जारी की गई है। वीडियो क्या है पहले देखते चलिए। वही वाली वीडियो है, स्टिकर हटाया जाता है, आगे जाकर बताया जाता है क्यों लगा रहे हो। तो राजस्थान के राजगढ़ ब्यावारा में पुलिस ने मिलाद उन नबी रैली में शामिल लोगों पर फिलिस्तीन के प्रति एकजुटता दर्शाने वाली स्टिकर हटाने का दबाव डाला और उन पर सांप्रदायिक अशांति फैलाने का आरोप लगाया और जांच शुरू कर दी है। मैं देखूंगा इतनी ही तत्परता क्या इजराइल के लिए समर्थन में झंडा लहराने वालों के खिलाफ हो पाती है पुलिस की तरफ से। खैर, गलती पुलिस की भी नहीं मानूंगा, ये आदेश ऊपर से आएंगे तो पुलिस वाले तभी कुछ करते हैं। ऐसा थोड़ी ना कि उठे आंख मीड़ी और कहा कि चलो टूट पड़ते हैं, ऐसा नहीं। कोई ना कोई ऊपरी आदेश गुप्त रूप से दिया गया, वरना मैं तो कहता हूं कि जब फिलिस्तीन का झंडा लहराया जाता वो भी गलत है। खैर, आइए अगली खबर जरा देखिए। ये एक खबर आई है, अच्छा, यहाँ जो तमाशे हो रहे हैं इसके बारे में बता देता हूं। इसके बारे में बताया गया है कि मध्य प्रदेश के उज्जैन महिदपुर में गणेश विसर्जन रैली में लव जिहाद के मुस्लिम विरोधी षड्यंत्र सिद्धांत को बढ़ावा देने वाली एक झांकी निकाली गई, जिसमें मुस्लिम पुरुष लड़कियों को से बात करते और उनका वध करते हुए दिखाई गया। इस वजह से मुस्लिम समुदाय ने विरोध किया, जिसमें सांप्रदायिक तनाव और कथित तौर पर पथराव हुआ। मध्य प्रदेश के उज्जैन में मध्य प्रदेश एक प्रयोगशाला के तौर पर पिछले कई सालों से बना हुआ है। आप देखिए, उत्तर प्रदेश में कुछ हो ना हो, लेकिन मध्य प्रदेश में हर बार कुछ ना कुछ होता रहता है। ये हर बार का एक तरीका बन गया है कि कुछ ना कुछ ऐसा करना है। अब मुझे बताइए कि जब आप गणेश विसर्जन निकालते हैं, करते हैं, तो हर तरह की चीज़ें होती हैं, लेकिन उसमें लव जिहाद का गणेश जी से क्या लेना देना? लेकिन जानबूझकर ऐसी चीज़ें करके माहौल बनाने की कोशिश की जाती है। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये वो प्रयोगशाला है जिसमें सिर्फ नफरत पलती है, नफरत के अलावा कुछ नहीं। कई घटनाएं ऐसी भी हैं, तो मुझे लगता है कि एक ड्रम वाला भी लेकर आना चाहिए था। आपको मालूम होगा मेरठ में जो हुआ, तो पुरुषों को अगर सक्रिय करना ही है, इतना लोगों को सक्रिय इतना करना ही है, तो वो भी ड्रम वाला भी दिखाना चाहिए। लेकिन वहाँ पर हिंदू तीनों हिंदू थे, पति पत्नी भी हिंदू और प्रेमी भी हिंदू, इसलिए उस पर ज़्यादा बातचीत नहीं की जा रही। वो SDM वाला मसला भी उठाना चाहिए था, जिसने पढ़ाई लिखाई अपने पति के पैसों से की, SDM बनी और छोड़कर चली, उस पर बात नहीं करनी। ये सारी बातें किसके लिए करनी है? ये सारी बातें हिंदू मुसलमान जहाँ हो जाए, इसलिए मैं प्रयोगशाला कहता हूँ। अब एक वीडियो वायरल हुई थी, ये वीडियो भी देखिए ज़रा। इसमें एक वीडियो आपको नजर आएगी। इस वीडियो में गणेश प्रतिमा नजर आती है, लोगों की भीड़ नजर आती है और छत पर खड़े हुए 2 लड़के ये पथराव कर रहे हैं। गणेश जी की प्रतिमा वहीं पर रखी है, भीड़ पर पथराव कर रहे हैं। तो इसमें जो बताया गया वो पहले समझ लीजिए। अल्ट न्यूज़ ने इसमें खुलासा किया, लेकिन गणेश विसर्जन जुलूस के दौरान छत से पत्थर फेंक रहे कुछ लोगों का वीडियो वायरल है। दावा किया जा रहा है कि पत्थर फेंकने वाले मुस्लिम समुदाय से, जबकि ये सच नहीं है। सच क्या है मैं बता दूं, ये कर्नाटक की इन्होंने ही, मोहम्मद जुबैर ने अल्ट न्यूज़ पर इसे एक्सपोज किया। उन्होंने बताया कर्नाटक की, और वो भी घटना पुरानी है, और पुरानी में भी दोनों ही समुदाय, दोनों ही हिंदू हैं, इसलिए हिंदू मुसलमान करके माहौल क्रिएट ना करें। ये बात समझने वाली, अपनी अकल लगाने की ज़रूरत आ गई है आजकल, वरना नफरत फैलाने वाले तो बैठे ही हैं। देखिए, इसमें लिखा भी, आज की ही खबर आई कि मुंबई में 14 जगहों पर RDX से ब्लास्ट करने की अफवाह फैलाने वाला बिहार का एक हिंदू ज्योतिषी था। वे अपने मुस्लिम मित्र को फंसाना चाहता था, इसलिए उसने उसके नाम से इस आशय का मैसेज मुंबई में किया। सोचिए, अगर मुंबई में कोई दुर्घटना घटती तो यही कहा जाता कि कथित लश्कर ए जिहादी का काम है, जिसमें हिंदू मुस्लिम दंगे भी भड़क सकते थे। ये काम होता, लेकिन इस पर ज़्यादा जोर नहीं दिया हमारे देश की मीडिया ने। अब एक खूबसूरत तस्वीर भी देख लीजिए नफरतों के झुंड के बीच। तो देखिए, खाना ले जाया जा रहा है, पूरी तरह राहत सामग्री, पंजाब राहत सामग्री है। कौन लोग हैं भैया?
सर की टोपी से तो पहचान ही सकते, मैं तो सर की टोपी से ही आजकल पहचानता हूँ, क्योंकि भैया ये मुझे बताया गया, सिखाया गया पहली दफ़ा हिंदूवादी संगठन की तरफ से कि हिंदू और मुसलमान में फ़र्क करना है तो कुछ ऐसे करिए। तो मैंने सीखा है, बड़ा मुश्किल लगा, थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल हुआ, लेकिन मैं सीख गया हूँ। ये मुसलमान है मुझे पता लग गया है, इसलिए देखिए। तो मेरे वो तथाकथित जो हिंदुओं को जगाने वाले मेरे भाई लोगों, सुनिए। सब कुछ सिखों ने सिखाया है। यहाँ पे इंडिया में किसी पे ना आपदा में किसी को मदद करने का सलीका था, कैसे मदद होनी है, ना धरने प्रदर्शन चलाने का था। सब सिखों की देन है। सिखों ने हमको सिखाया है कैसे दूसरों की मदद की जाती है। उसी लिए हम उठ के खड़े हुए कि आज ये कौम ये परेशानी में है, तो हम अपना सब कुछ लेके निकल के आ गए। तो समझे आप, मुजफ्फरनगर का एक गांव है बागोवली। इस गांव में जनपद का सबसे बड़ा मदरसा है। पंजाब में आई बाढ़ के मद्देनजर मदरसे से बाढ़ पीड़ितों की मदद करने का आह्वान किया गया। भारी तादाद में राहत सामग्री इकट्ठा की गई, उसे बाढ़ग्रस्त पंजाब में पीड़ितों तक पहुंचा दिया गया है। ये आप तस्वीरों में भी दिखाई दिया। तो अमूमन अलग अलग जगह जहां नफरत फैलाई जा रही है, तो वहीं मदरसों से निकली हुई इस खूबसूरत तस्वीर को दिखाने से हमारे देश की मीडिया गुरेज करती है। और जाते जाते ये खबर भी देख लीजिए। अब आप खुद सोचिए, बिहार के जमुई का ये दृश्य है। अवैध शराब को रोकने पुलिस गांव गई थी, फिर गांव वालों ने पुलिस वालों को खदेड़ दिया। आपने देखा होगा उसकी पीठ पर जो कपड़े पहन रखे उस पर कमांडो लिखा हुआ, उस पर कैसे बर्बर तरीके से हमला किया जा रहा है। और सोचिए अद्भुत बात क्या है, अद्भुत बात यह है कि संस्कार, कानून, संविधान का हवाला देने वाली बीजेपी सरकार बिहार में है। नमस्कार।